जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। छोटी सूबों के हवाले से हम बात करते हैं, खुसूसन हज़ारा का जिक्र हमने किया कि हज़ारा में लाशों की सियासत का जिम्मेदार कौन है और इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। खुसूसन ANP के हवाले से तनकीद की जा रही है कि वहाँ पे जिस तरीके से दफ़ा 144 लगाई गई, 1600 के करीब एहलकार जब वहाँ पे भिजवाए गए पुलिस के, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया तो लोगों का एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। हमें ज्वाइन किया बशीर बिलोर साहब ने, सीनियर सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ANP साहब का ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर बिलोर साहब। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। बिलोर साहब, प्रोग्राम के दौरान आपकी जमात के हवाले से काफी सवालात उठाए गए और हैदर जमान खान साहब से भी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा जो कुछ वहां पे हुआ आपके कहने पे हुआ और आपकी जमात ने वहां के लोगों को ज्यादा मुश्तइल किया, खुसूसन जब लोगों पे लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस की वहां पे शेलिंग की गई। वो देखें, अब तो आपको मीडिया को भी पता है कि इन्होंने 7-8 दिन जो यहाँ पे जुलूस निकाले, जलसे किए, हमने कुछ भी नहीं कहा। जब नून लीग वालों ने एक कन्वेंशन अपना करना चाहा, हमने उनको कांटेक्ट किया कि भाई आप, उन्होंने कहा जी हम कन्वेंशन करते हैं। इनका कोई प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने वहीं पे कुछ लोग इस लाशों पे सियासत करना चाहते हैं और हमारा ईमान है कि जी वो कौन लोग हैं, यही तो हमने आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश की कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लाशों की सियासत कर रहे हैं। जो हारे हुए लोग हैं और बहरहाल वो मेरे लोगों की कोशिश है। स्टूडियोज में 3 लोग बैठे हैं, कैप्टन सफदर साहब हैं, अमीर मुकाम साहब बैठे हैं, सलीम साफी साहब, मेरे साथ स्टूडियोज में 3 लोग बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी से झगड़ा करता हूँ। खुदा ने आज मेहरबानी किया, हमारा नाम खुदा ने हमें दिया है, हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारी कोशिश ये थी कि दोनों जमातों के वर्कर आपस में न लड़ें। अगर एक जगह पे नून लीग वाले अगर 10 दिन ये अपने सियासत चमकाते रहे, अगर वो एक दिन नून वाले अपना वो कन्वेंशन कर ले तो क्या रही था। इन्होंने उसी दिन वहाँ पे अपने लोगों को कहा कि जी हमसे यहाँ से जलसा करेंगे। उसी टाइम पे तो हमने ये कोशिश की कि दोनों जमातों के वर्कर आपस में न लड़े और हमने दफा 44 लगाई। जवाब देना चाह रहे हैं जी, सफदर साहब यहाँ पे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। हेलो, ठीक, जी 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 सफदर साहब कुछ। बशीर बिलोर साहब, वो असल में मुस्लिम लीग नून ने जो अपना प्रोग्राम किया वो मरहूम इकबाल जदून जो साबका वज़ीर आला थे, उनके साहबजादे जो अब MP हैं, उनके अनायत जदून के घर ये प्रोग्राम हो रहा था और काफ लीग वाले फारा चौक में अपना प्रोग्राम कर रहे थे और काफ लीग का और नून का वहां कोई 3-4 किलोमीटर का फासला था जहां पर वो बैठे थे। बात पूरी ये जो फायरिंग हुई है ये फारा चौक में हुई है। जी बिलोर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें एक तस्हीम है रात को कांटेक्ट किया, इकबाल जदून के घर शिफ्ट किया गया। पहले वो प्रोग्राम हमने रात को कांटेक्ट किया नून लीग वालों से, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर जलसा करेंगे, ये भी सामने होंगे तो लड़ाई ना हो जाए, तो मेहरबानी करके हम 4 लगाते हैं, वो भी ना आए। तो ये इन्होंने, उसके बावजूद वो मुस्लिम लीग नून वालों ने मेहरबानी की, वो नहीं आए। और ये खुद भी कोई भी लीडर साहब नहीं थे। लीडर साहबान सारे अपने अपने घरों में और अपने अपने इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और गरीब वर्करों को उन्होंने मरवाया। बड़ी ज्यादती हुई है, हम बहुत अफसोस करते हैं और जो कुछ हुआ है कंडेम भी करते हैं, मुजम्मत भी करते हैं। अमीर मुकाम साहब कुछ इस हवाले से कहना चाह रहे हैं। साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अगर लोग वही आ गए तो इसके ये हाल है कि उस पर गोली चला दिया जाए, उसका मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जाकर थाना जलाया, थानों में आपके हमारे 8 पुलिस वाले थे, या तो 8 पुलिस वालों को जला देते। और आप देखें, आपकी टीवी ने बताया, आप लोगों ने बताया कि वहाँ पे थाना जल रहा है, वहाँ पे गाड़ियाँ जल रही हैं, पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस वाले मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और उसमें हज़ारे के भी थे। और हमारा फिर हज़ारेवाल का लफ्ज़ हम नहीं मानते। हज़ारेवाल क्या होता है? कल शौरीवाल हो जाए, कल परसों कोई मर्दान वाल हो जाए, ये मरवाल वाल की बात है। थाने की बात बहुत बाद में गोलियां पहले चली। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जमात ने, आपके जो बिलोर साहब है, उनका ये कहना था कि 4-5 लाशें गिर जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी जानिब आपकी जमात का ये मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मामला, इससे तो पीछे नहीं हटेंगे। जिसने भी कहा कि 4 लाशों से फर्क नहीं पड़ता, वो मजम्मत करते हैं, गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए था। मैं कहता हूँ एक आदमी क्या कि एक जो किसी का बाल भी भीगा हो तो वो भी नहीं होना चाहिए था। गलत लेकिन ये मामला मिसहैंडल हुआ। वहाँ पे बिलोर साहब एक सवाल पैदा होता है, ये मामला मिसहैंडल हुआ। 15 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी इसका मुल्ज़िम करार हुआ उसको सजा दी जाएगी। लेकिन आपकी जमात जो हाजी अदील साहब ने आज सेनेट में कायद-ए-आज़म के हवाले से भी खासे इस तरह के रिमार्क्स दिए, जिसपे PMLQ ने और PMLN ने वहां से वॉकआउट भी किया और आपकी जमात के हवाले से कहा गया कि आप ANP की गवर्नमेंट ने वहां पे लोगों पे तशद्दुद किया, लोग ज्यादा मुश्तइल हुए। दूसरी जानब आप कह रहे हैं PMLN और PMLQ ने लोगों के जज्बात को भड़काया। मैं आपको यही अर्ज करूं कि आप अपने मीडिया का पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखें कि किसने तशद्दुद किया है। हमारे 6 पुलिस वालों को गोलियां किसने मारी है, थाने को आग किसने लगाई है,
ہے, وہاں پہ لوگوں کی املاک کو کس نے نقصان پہنچایا, وہاں پہ گاڑیوں کس نے جلایا. اگر یہ نہ کرتے پھر کہتے ہیں حکومت کی ریٹی نہیں, حکومت ہے ہی نہیں, سب کچھ تو یہ تو ہم ان پہ بھی ناراض ہیں. اچھا نہیں ہوا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اب وہ جو رپورٹ آئے گی, ہائی کورٹ کا جج ہے وہ رپورٹ دے گا, اگر کوئی بھی جرمدار ہو, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سخت سزا دیں گے, اور ہمارے بھائی ہم جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. حاجی عدیل صاحب نے جو آج سینٹ میں قائد اعظم کے حوالے سے ریمارکس دیے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو سنے نہیں ہے بھارت, مجھے کسی نے کہا ہے کہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں ہم بالکل کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا, وہ بہت بڑے لیڈر تھے, ان کا ہم احترام کرتے ہیں. تو آپ ہزارہ صوبے کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں, بننا چاہیے ہزارہ صوبہ؟ نہیں دیکھیں, یہ اس وقت حالات صوبوں کے اس وقت آپ دیکھیں تو مہنگائی, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, کتنے صوبے بنائیں گے پاکستان میں؟ آیا فیزیبل ہے سارے پاکستان میں 20 صوبے بنانے؟ اب تو یہاں پہ ہزارے کی بات نہ کریے, تو ایک صرف ایبٹ آباد ہے اور ساتھ آدھا ہری پور ہے, اس میں تو باقی جو ہیں وہ تو انہوں نے کل آج اخباروں میں آیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم علیحدہ ڈویژن بنا کر دیں.